ये बात है वेंचुरा कैलिफोर्निया की, जहाँ चार्ल्टन अपने हस्बैंड लेमन स्मिथ के साथ रहती थी। लेमन एक सक्सेसफुल लॉयर था और चार्ल्टन भी कोर्ट में क्लर्क का काम करती थी। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं करी होगी। मार्च 13, 1980 सुबह का समय था। एक आदमी चार्ल्टन और लेमन के घर में घुस गया। वो कोई आम चोर नहीं था। वो दबे पाँव उन दोनों के बेडरूम में घुसा। उसने बंदूक की नोक पर दोनों को अलग अलग रूम्स में बंद कर दिया। उसने लाइमन, जो कि चार्ल्टन का हस्बैंड था, को एक सेंसलेस टास्क दिया, जिसमें उसने लाइमन के सर पर एक प्लेट रखी और कहा कि अगर वो प्लेट गिरी तो वो लाइमन को मार देगा। फिर वो दूसरे कमरे में गया जहां उसने चार्ल्टन को सेक्सुअली असॉल्ट किया। फिर उसने उन दोनों का मर्डर किया और उनकी सारी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स को लेकर वहां से चला गया। ये इस क्रिमिनल का कोई पहला जुर्म नहीं था। इसके ऊपर 100 से भी ज़्यादा चोरियाँ, 51 रेप्स और 12 मर्डर्स के चार्जेस थे। इस क्रिमिनल को सब लोग द गोल्डन स्टेट किलर के नाम से जानते थे। सो विदाउट एनी फर्दर अडो देखते हैं आज का केस। Twelve murders, 45 rapes. Elusive serial killers in American history has been captured. Found the needle in the haystack. Committing the crimes during the time he was employed as a peace officer. The suspect, wearing a ski mask, would break into homes, gag, blindfold, and tie up. And David, this is just the beginning. That key DNA evidence came to light only 6. ये जो किलर है जिसके बारे में हमने अभी बात की, उसका नाम है जोसेफ जेम्स डिएंजेलो। इसका जन्म सन 1945 नवंबर 8 न्यूयॉर्क में हुआ था। उसके डैड यूएस आर्मी के सार्जेंट थे एंड उसकी मदर हाउसवाइफ थी। जोसेफ के अलावा उसका एक भाई जॉन और उसकी 2 बहनें थी, कॉनी एंड रेबेका। जोसेफ का बचपन काफ़ी ट्रॉमेटिक था। उसने अपनी बहन कॉनी का रेप होते हुए देखा था जब वो काफ़ी छोटा था। साथ ही उसके डैड बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव और एग्रेसिव थे, जो कि जोसेफ को बहुत मारते थे। जोसेफ ने अपनी टीनेज से ही चोरियाँ करना स्टार्ट कर दी थी। उसके अलावा वो जानवरों को टॉर्चर करता था। जोसेफ ने 1964 में यूएस नेवी ज्वाइन की थी। उसके बाद उसने 1973 में पुलिस ऑफिसर की नौकरी ज्वाइन की। समाज की बुराइयों को मिटाने वालों का मास्क लगाकर ये आदमी खुलेआम चोरियाँ करता रहा और एक दिन इसने एक मासूम डॉग के सर पर हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर दी। एक बेबस जानवर का कत्ल करने के जुर्म में उसे 6 महीने की सज़ा हुई। इस सज़ा से बचने के लिए उसने स्टेशन के चीफ को जान से मारने की धमकी दी। इस वजह से उसको पुलिस ऑफिसर की नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही 1973 में उसने शेरलॉन मार्ली हडल से शादी कर ली, जिससे उसकी 3 बेटियां हुई। शेरलॉन जोसेफ का पहला प्यार नहीं था। इससे पहले 1970 में जोसेफ को अपनी क्लासमेट जीन क्लोवेल से प्यार हो गया था। कुछ ही वक्त में उन दोनों की एंगेजमेंट हो गई, लेकिन जोसेफ एक अच्छा पार्टनर बिल्कुल नहीं था। वो अब्यूसिव और काफ़ी मैनिपुलेटिव था और जीन को हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता था। इस सब के चलते जीन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। फिर तो मानो हद ही हो गई। उसने जीन को गन पॉइंट पर उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। जीन ने गिव इन किया या मना कर दिया, इस बारे में अभी कोई जानकारी अवेलेबल नहीं थी, बट लोगों का मानना है कि जीन ने उसको मना कर दिया और वो सही सलामत वहाँ से चली गई। होपफुली यही हुआ होगा। जोसेफ के पुलिस ऑफिसर वाले दिनों में वापस चलते हैं। पुलिस फोर्स में होने की वजह से जोसेफ को अच्छे से पता था कि पुलिस कैसे काम करती है, इसलिए वो अपने विक्टिम्स को बहुत ध्यान से चुनता था और उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए बहुत ही शातिर प्लान्स बनाता था। वो मोस्टली सिंगल औरतों को टारगेट करता था जो कि भीड़ भाड़ से दूर जगहों में अकेली रहती हों। वो अपने विक्टिम्स को महीनों तक स्टॉक करता। उसे सब पता होता था उन औरतों के बारे में कि वो कब घर से बाहर निकलती हैं,
कब वापस आती हैं, किससे मिलती हैं। वो क्राइम लोकेशंस भी ऐसी चूज़ करता था जहाँ से ईज़िली भागा जा सके। उसके बाद वो किसी रात उनके घर में घुसकर उनका शोषण करके और उनका कीमती सामान चुरा कर वहाँ से भाग जाता था। विद टाइम उसके क्राइम्स और उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली गई। वो अपने विक्टिम्स को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करता था और फिर उनका मर्डर कर देता था। अब द क्वेश्चन इज़ कि पुलिस उसे पकड़ क्यों नहीं पाई। जैसा कि हमने अभी बात की कि जोसेफ को पता था कि पुलिस कैसे काम करती है, इसलिए वो बहुत ही चालाकी से ये सारे क्राइम्स करता था। वो कोई क्लू पीछे नहीं छोड़ता था, जिसकी वजह से पुलिस उसे काफ़ी डेकेड्स तक पकड़ नहीं पाई। इवन कोई उसे ट्रैक तक नहीं कर पाया। इवन उसकी फैमिली को कोई आइडिया नहीं था अबाउट हिज सेकेंड लाइफ। उसकी वाइफ को लगता था कि वो उस पर चीट कर रहा है, जिस वजह से वो पूरे टाइम घर से बाहर रहता था। बट उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि जोसेफ ही उनकी देखभाल करता था। उसे अपनी बेटियों की भी चिंता थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटियों को अपने पिता का प्यार मिले। जोसेफ के क्राइम का सिलसिला 2018 तक चलता रहा, जिस बीच उसे कई नामों से जाना जाता था। द गोल्डन स्टेट किलर और द ईस्ट एरिया रेपिस्ट और द ओरिजिनल नाइट स्टॉकर। उसका खौफ इतना ज़्यादा था कि लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। अब इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक सीरियल किलर था। पुलिस सालों तक उसका पीछा करती रही बट उसे पकड़ नहीं पाई। जोसेफ ने दूसरी जगह अपराध करना शुरू कर दिए। जब ये मर्डर्स एंड रेप्स वापस सुर्खियों में आए तब केस को रीओपन किया गया। इस बार पुलिस को लीड्स के तौर पर कुछ डीएनए एविडेंस मिल गए थे। उनके पास कोई सस्पेक्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने हर रेप और मर्डर की लोकेशन से सैंपल कलेक्ट करके डीएनए मैच करना शुरू कर दिए। इसके लिए उन्होंने पब्लिक वॉलंटियरिंग करवाई, जिसमें से उन्हें जोसेफ के कुछ रिलेटिव्स का डीएनए मैच हो गया, जिसकी वजह से पुलिस ने जोसेफ को भी सस्पेक्ट लिस्ट में डाल दिया। ऑन अप्रैल 24, 2018 को जोसेफ को फाइनली अरेस्ट किया गया। उस वक्त वो अपने घर पर ही था। जब उससे क्वेश्चनिंग करी गई तो उसने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया कि उसने ही ये सारे मर्डर्स एंड रेप्स किए हैं। डेट वॉज ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़ एट दैट टाइम एंड हर जगह मीडिया में यही दिखाया जा रहा था। इसके बाद उसकी वाइफ ने उसे डिवोर्स दे दिया। जोसेफ वॉज फाउंड गिल्टी एंड उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा हुई। विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर्स इस डिसीजन से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि उनके लॉस को कंपनसेट करने के लिए सिर्फ उम्र कैद की सज़ा काफ़ी नहीं है, जो कि काफ़ी सच बात है। सो दोस्तों, ये थी आज की क्राइम डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन स्टेट किलर की कहानी, मेरी जुबानी। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। सी यू इन नेक्स्ट टाइम।